हाँ जी। अपने मेवाड़ चल रहा था और मेवाड़ में कई राजा हम कर चुके हैं। आज पूरी क्लास किस-किस को एक ही राजा को समर्पित होगी, वो कौन से राजा है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट कहलाते हैं, आपको ही पता है। और आप जिस राजा को बिना हिस्ट्री पढ़े जानते हो वो भी कौन है? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप को नाम तो सुना ही है आपने। बाकी किसी राजा का नाम सुना हो या ना सुना हो, ऐसे नहीं है कि बाकी राजा वीर नहीं थे, लेकिन जिसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली वो कौन है? अपने प्रताप है। तो प्रताप सबसे इम्पोर्टेंट राजा है और प्रताप के बारे में मैं आज कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद महाराणा प्रताप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि सर्वाधिक अगर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं तो यहीं से रहते हैं। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अलग से क्या दे रखा है, महाराणा प्रताप के बारे में दे रखा है ना। तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है? बात उदय सिंह से स्टार्ट होती है। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप ने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया। पन्ना दाए वाला सीन है। बनवीर अपनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में पहुंचा है। पन्ना दाई ने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को बचा लिया। वहां से स्टार्ट होता है। फिर महाराणा प्रताप का जन्म होगा। महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ तो कुंभलगढ़ में क्या चल रहा है? उत्सव, पटाखे फूट रहे हैं। अब आप बोलोगे उस समय पटाखे थे ही नहीं। ठीक है, उत्सव तो चल ही रहा है, और उत्सव को कैसे बताया जाए, है ना। तो उत्सव चल रहा है, लेकिन किसे पता था दूसरी तरफ किसकी बुरी नजरें मेवाड़ की ओर देख रही है? अकबर की। अकबर की बुरी नजरें मेवाड़ की ओर देख रही है। अकबर ने उदय सिंह पर अटैक किया, जो हमने कल पढ़ा था। और सभी राजाओं ने, सभी सरदारों ने जो आसपास में थे, उन्होंने समझाया कि उदय सिंह, आपका यहाँ रुकना सही नहीं है। आप यहाँ से पलायन करके गोगुंदा की ओर चले जाएं। आप यहाँ रुके तो केसरिया करना तो तय ही है। अगर राजा ने केसरिया कर लिया, जो हम एक बार गलती कर चुके हैं सांगा के समय, अगर वापस वो गलती रिपीट की गई और राजा ने फिर से केसरिया कर लिया, तो मेवाड़ वालों की होप ही समाप्त हो जाएगी। वो किसको देखकर जिएंगे कि भाई कोई तो हो हमें बचाने वाला। इसलिए उदय सिंह को ना चाहते हुए भी वहां से रवाना होना पड़ा। उदय सिंह वाली घटना हमने देख ली। आज हम किन दोनों का देखेंगे? महाराणा प्रताप, और सामने कौन है? ये अकबर है ना। बेखबर कौन? अकबर। अब महाराणा प्रताप क्या भूल जाएंगे क्या उदय सिंह? जब आप ध्यान रखना, अब उदय सिंह वाला जो मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था, महाराणा प्रताप की एज क्या थी? 27-28 साल थी एज। ऐसा नहीं है महाराणा प्रताप की एज कम थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 1540। जबकि वो शाखा कब हुआ? 1568। कितने साल के? 28 साल के। लमसम अपनी उम्र के हो गए, है ना। एक दो साल कम ज्यादा कर लो। तो इस उम्र में पूरे नौजवान थे, वो लड़ने को तैयार थे, लेकिन उनको लड़ने नहीं दिया। स्ट्रेटेजी चेंज की गई। जैसे सांगा के समय चेंज की गई थी ना। क्यों चेंज की गई थी सांगा के समय? सांगा के समय चेंज नहीं की, इस वजह से परिणाम खराब आए। उसको देखते हुए महाराणा प्रताप के समय स्ट्रेटेजी क्या की गई है? चेंज। क्योंकि सांगा पूरे युद्ध में खुद उतर गए, जितने भी सैनिक थे सारे उतर गए, राजा उतर गए, तो पीछे कोई चित्तौड़गढ़ को संभालने वाला नहीं था। तब महाराणा प्रताप को अलग रखा गया। महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया कि मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि आपके मन में कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा, नहीं कोई और पूछ लेगा कि महाराणा प्रताप इतने वीर थे, तब मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, तब वो कहाँ थे? मेवाड़ का जब अगले दिन शाखा करना था, उससे 2 दिन पहले की बात है। इस बार सरदारों ने बोला, जो अभी पहले था ना उसमें अपना देखा था ना, कि सरदारों ने बोला, इसमें आएगा तो लोड नहीं हो, सरदार बोल के चले गए, है ना। तो सरदारों ने बोला था कि ऐसे नहीं करना है। तो तय हुआ कि कौन कौन है जो युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो सबसे पहले नाम आया राजा उदय सिंह का, कि उदय सिंह जी आप युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उदय सिंह जी काफी गर्म हुए कि ऐसे थोड़ी होता है कि पहले ही हमारे पर तो आरोप लगा हुआ है। जब मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ, हम ननियाल थे। अब मेवाड़ में जब इतनी बड़ी आपत आई है, तो मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन सभी सरदारों ने समझाया कि केसरिया करना है तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई तो हो जो बाद में चित्तौड़ को वापस आजाद करा पाए। अभी तो हमें दिख ही रहा है कि इतनी बड़ी सेना है, पार नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई तो जो वापस एक सेना तैयार करे, लोग जिसका समर्थन करे। पहला नाम उदय सिंह का। उदय सिंह को तो जैसे तैसे मना लिया। जैसे बोला, प्रताप आप भी नहीं लड़ोगे। महाराणा प्रताप ने जिसने बोला था उसको ऐसे पकड़ कर ऊपर उठा लिया, है ना। क्या ऐसे कैसे बात कर दी कि तुझे क्या लगता है, क्या मैं कायर हूँ? अगर दुश्मन मेरे मातृभूमि पर अटैक करेंगे, मेरी आन बान शान पर अटैक करेंगे, और मैं
चुपचाप उसको सहूँगा और कहीं और चला जाऊँगा। मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूँगा। तो सबको पता था कि प्रताप नहीं झुकेंगे, तो यही किया गया और प्रताप को बोला कि हाँ, आप युद्ध में भाग लेना। जब केसरिया करना था नेक्स्ट डे, उससे 1 दिन पहले मैंने बताया जोवर ऐसे नहीं होता है, जोवर में जागरण होता है पूरा। माता जी को मनाया जाता है, जागरण होता है, महिलाएँ श्रृंगार करती है, श्रृंगार करके ऐसे खड़ी होती है, फिर आग जलती है, फिर एक-एक करके उसमें कूदती है। महाराणा प्रताप को खाने में उस टाइम नशे की दवाई दे दी, जिससे महाराणा प्रताप बेहोश हो गए और उनको गोकुंदा भेज दिया गया। महाराणा प्रताप को पता भी नहीं है, होश आया तब पता चला कि अपने मेवाड़ का तीसरा शाखा हो चुका है। अब महाराणा प्रताप क्या इस बात को भूलेंगे क्या अपने ज़िंदगी भर? कि कैसे उनको उनके सामने ही उनके परिवार की कितनी महिलाओं ने जौहर कर लिया, है ना? कैसे उनको पहाड़ियों में रहना पड़ा, अपना जो राजपाट राज दरबार छोड़कर ऐसे झोंपड़ियों में रहना पड़ा। महाराणा प्रताप अकबर से बदला लेने आएँगे कि नहीं आएँगे? ज़रूर आएँगे। महाराणा प्रताप भी अकबर से बदला लेने आए। और युद्ध कौन-सा होगा? हल्दी घाटी का। ये कौन-सा है? जब आपने घटना देखी थी कि उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई और उदय सिंह जी की मृत्यु हुई तो राजा किसे बनाया गया था? जगमाल को। जगमाल क्या था? उदय सिंह जी का छोटा बेटा था, जैसलमेर की रानी थी भटियाणी रानी, उनका बेटा था और उदय सिंह जी उनसे थोड़े प्रभावित थे। तो उनके कहने पर उन्होंने बोला, "जग्गू ही राजा बनेगा ना?" उन्होंने बोला, "हाँ, अपना जग्गू ही राजा बनेगा।" तो वो तो हाँ कर गए और होली के दिन उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। ये उदय सिंह के अंतिम संस्कार करने महाराणा प्रताप आए हुए थे और कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। क्यों किया? क्योंकि महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा प्लस राय राम सिंह तोमर ग्वालियर के थे, उन्होंने विरोध कर दिया। ये बोला उन्होंने साफ-साफ कि क्या आपको क्या लगता है बड़े बेटे को तो ऐसे तो बनना ही चाहिए, दोनों में से सुयोग्य कौन है? बोला सुयोग्य तो प्रताप ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कृष्णदास चुंडावत क्या आपको नहीं लगता कि चुंडावतों का भी पूरा-पूरा हक होता है मेवाड़ के फैसले लेने में? क्या आप ये फैसला बदल नहीं सकते राणा जी का? तो पूरी तरह से निरर्थक है और पूरी जनता किसको चाहती है? प्रताप को। तो उन्होंने हाथों-हाथ ही वहीं पर क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया, जिसका समारोह कहाँ पर किया गया था? कुंभलगढ़ में। अब इधर अकबर अकबर के सभी राजा लमसम गुलाम, यहाँ तक कि महाराणा प्रताप का जो भाई थे, भाई कौन है? जगमाल है, वो भी किसके पास चले गए? अकबर के पास। अकबर ने जहाजपुर की जागीर भी दी और फिर युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में वो आए भी थे महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने, तो वो भी चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, महाराणा प्रताप ने कहा जिसे जाना है वो जा सकता है, जिसे मेरे पक्ष में आना है वो आ सकता है, अब तो ये युद्ध होगा, है ना? आन बान शान का युद्ध था। अकबर ने कई 4 शिष्टमंडल भेजे थे, अपने पता है, हम आज पढ़ेंगे कौन-कौन से थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने सबको क्या कर दिया? मना कर दिया, साफ-साफ मना कर रहे हैं कि नहीं होगा, है ना? कि मैं झुकने को तैयार नहीं, हमेशा ऐसे ही शान से खड़ा रहूँगा और ऐसे ही ये शान से हमारा मेवाड़ी ध्वज लहराएगा। तो क्या था? युद्ध होना था। अकबर उधर अपनी सेना को एक कर रहा था। महाराणा प्रताप भीलों को और अपने जितने भी सरदार हैं सबको एक कर रहे थे कि अब कैसे करके सबको एक करके अपने क्या करना है? युद्ध करना है। अकबर के पास बताते हैं 80,000 सैनिक थे, महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने बोला अगर हौसलों में दम है तो 20,000 ही काफ़ी है ना? अकबर को तो हम सल्टा देंगे। अकबर स्वयं नहीं आया था युद्ध में, है ना? उसने मान सिंह को भेजा, युद्ध स्टार्ट हुआ। एक दूसरे की तरफ अटैक होने स्टार्ट हुए। ये अकबर की सेना है और ये किसकी है? प्रताप की है। दोनों एक दूसरे के आमने-सामने आ गए और जगह थी हल्दी घाटी, है ना? महाराणा प्रताप ने तय किया कि हम खमनोर की पहाड़ी पर ऐसे ऊपर रहेंगे और अकबर है जो मैदानी भाग पे थे। अकबर की सेना किधर थी? मैदानी भाग पर। दोनों में अटैक हुआ। महाराणा प्रताप ने तेज गति से, ऐसे भी अपने ऊपर होते हैं पहाड़ पर तो गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। एक नीचे से आप ऊपर पत्थर फेंको, एक ऊपर वाला नीचे फेंके, ऊपर वाला ज़्यादा पावरफुल फेंक पाएगा। तो उन्होंने स्पीड से तेज गति से वार किया, अकबर की सेना को काकड़ी मतीरिये की तरह छोल कर रख दिया। वो भागने लगे और भागते-भागते त्राहिमाम कर रहे थे तो एक मित्र खां करके आदमी था, उसने झूठी खबर फैलाई कि मित्रों रुक जाओ, बादशाह अपनी शाही सेना के साथ आने ही वाले हैं, तब तक बस टिके रहो। तब उसकी सेना में थोड़ा-सा हौसला जागृत हुआ कि ठीक है, अपने शाम तक कैसे करके टिकना है, तब तक बादशाह इतनी सारी सेना लेकर 50,000 सैनिक लेकर और आ जाएँगे, फिर हम इनको देख लेंगे। नहीं तो युद्ध के पहले ही पहर में अकबर की सेना के पाँव उखाड़ दिए गए थे। लड़ाइयाँ हुई, चल रहे हैं। इधर ये पुंजा है ना? भील में कौन से हैं? भीलों के सरदार पुंजा भील। इन्होंने गुरिल्ला पद्धति चंदावल भाग में ये सेना के पीछे भाग में थे, गुरिल्ला पद्धति का यूज़ किया
आसपास के एरिया में जंगलों में छिप गए पहाड़ियों में और इन्होंने तीर से मुगल सेना को काफ़ी क्षति पहुँचाई। इसलिए इनका नाम भी महाराणा प्रताप के साथ अमर हो गया। आज इतना अपने सम्मान के साथ महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, ठीक उसी सम्मान के साथ पूंजा भील का नाम लिया जाता है। महाराणा प्रताप ने देखा कि जो अभिमानी मान सिंह है, अकबर की तरफ से मेन सेनापति कौन था? मान सिंह था। मान सिंह अपने हाथी पर बैठा है, युद्ध में बीच में नहीं आया, तो महाराणा प्रताप बोले युद्ध करो मान सिंह, युद्ध करो। लेकिन मान सिंह हाथी पर बैठा, महाराणा प्रताप घोड़े पर थे। अब आप बोलोगे ये घोड़ा ऐसे कैसे है? ये ऐसे सूंड लगाया करते थे ताकि कंफ्यूज हो जाए हाथी और इन घोड़ों को मारे नहीं, सोचे अपना ही कोई बच्चा है। समझ आया? इसलिए स्ट्रेटजी हुआ करती थी, सभी घोड़ों के आगे क्या लगाते थे? ऐसे सूंड लगा देते, क्योंकि युद्ध में हाथियों का यूज करते थे। हाथी को पता चलता है ना दूसरा घोड़ा और जानवर है, तो उसके कभी इधर ठोकता है कभी इधर, तो वो देखता है कि अरे सूंड आ रही है, मतलब क्या है, छोटा हाथी होगा, अपने नहीं मारना है इसको। वो स्ट्रेटजी हुआ करती थी। महाराणा प्रताप ने अपना भाला हाथ में उठाया और उठाकर सीधे ये मान सिंह बैठा है, मान सिंह पर वार किया। मान सिंह तो पीछे गिर गया, छिप गया, लेकिन कौन मारा गया? महावत मारा गया, जो हाथी चलाता है। महाराणा प्रताप के देखो घोड़े ने कितनी, मतलब हवा में है ये घोड़ा, अगर पूरा भी ऐसे हो जाए तो हाथी के सर पर पाँव नहीं रख सकता, ये हवा में है घोड़ा। और चेतक फेमस घोड़ा है महाराणा प्रताप का, ये अफगान शैली के घोड़े थे। चेतक, केटक, एटक 3 भाई थे, जिसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा, है ना। जब वापस नीचे उतरने लगा ना घोड़ा, तो ये तलवार है, ये हाथी की सूंड में है, उससे ये घोड़े की क्या कट गई? पाँव कट गया। जब मुगल सेना को पता चला कि महाराणा प्रताप के घोड़े का पाँव कट चुका है, जब वाहन, जब सारथी घायल हो तो पार्थ क्या करे, इसलिए सारथी का मजबूत होना जरूरी है। तो घोड़ा महाराणा प्रताप का सारथी था। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया कि अब महाराणा प्रताप को मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में बहलोल का जो मैन बन के आया था कि अपने महाराणा प्रताप को मारेंगे और मार कर अकबर से शाबाशी लेंगे, बहुत सारे गांव, बहुत सारी जागीरें लेंगे। बहलोल खां महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ता है। मान सिंह उसे मना भी करता है कि बहलोल खां अब मत जा, महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो चुकी है पूरी, है ना। लेकिन वो देखता है कि कोई नहीं, इधर आ जाओ इधर, वो देखता है कि कोई नहीं अपने मार देंगे, महाराणा प्रताप हिल भी नहीं पा रहे। तो चारों तरफ से जब महाराणा प्रताप अपने आप को दुश्मनों से गिरा पाते हैं, तो महाराणा प्रताप एक ही वार करते हैं, बहलोल खां को घोड़े सहित ही काट देते हैं, है ना। इतना खतरनाक वार होता है। मुकुट पहना हुआ होता है, लोहे का कवच पहना हुआ होता है, प्लस घोड़े की जो अपने सर होता है ना, ये सर भी बहुत मजबूत होता है। अंतिम संस्कार के लिए कपाल क्रिया अलग से करनी पड़ती है, तब जाकर ये सर जलता है। पता ही होगा, महिलाओं को नहीं पता होगा ना। कपाल क्रिया करते हैं जिसमें इसको फोड़ते हैं, सर को आधा जलने के बाद फोड़ना पड़ता है ना, नारियल लेकर घी डालना पड़ता है, तब जाके ये जलता है। अब घोड़े का सर और सब एक ही वार में। तो जितने भी आसपास सैनिक थे जो महाराणा प्रताप को घेर रखे थे, ये घटना देखते ही वो भाग गए इधर उधर। लेकिन मैंने बताया था कि युद्ध में एक डुप्लीकेट यूज किया जाता है। जाला आए इधर और जाला पिता ना कर बोला, राणा अब समय आ गया है कि जब, अब समय ये आ गया है कि मैं अपना फर्ज निभाऊं, आप जाओ बाहर सेफली। आप वीर गति को प्राप्त नहीं हो सकते, आप केसरिया नहीं कर सकते, वीर गति को प्राप्त होना है तो मैं होऊंगा, आपका बचा रहना जरूरी है। अगर आप इस समय युद्ध से बाहर नहीं गए, आपका सारथी जो चेतक है घायल है, और अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ अपनी उम्मीद हार जाएगा। आपको हम सब के बलिदान का बदला लेना है, आपको वापस सेना इकट्ठी करनी है और अकबर को चुन चुन के मारना है। तो इतना सब महाराणा प्रताप को बोला तो महाराणा प्रताप चले गए। किसने बोला? ये देखो एकदम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना दोनों सेम। ये हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, प्लीज महाराणा मेरी बात मानिए और आप यहाँ से जाइए और अपना ये मुकुट मुझे दीजिए, मैं देख लूंगा दुश्मनों को, अब मेरा समय आ गया है। तो महाराणा ने मुकुट दिया है, इन्होंने मुकुट लगाया। मुगल सेना ने समझा कि यही है महाराणा प्रताप और इनको चारों तरफ से घेर लिया गया और जाला पिता ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दुश्मनों से लड़ रहे हैं। उधर चेतक भी स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, आपको पता ही है। जो चेतक ने महाराणा प्रताप को लेकर, पाँव से खून कंटिन्यू बह रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर चले और लास्ट में 22-23 फीट का ये नाला था, बहुत बड़ा नाला था। पीछे मुगल सेना भी आ रही थी, जिनको कईयों को पता चला कि प्रताप जा रहे हैं, वो पीछे आ रही थी। लेकिन बाकी किसी के घोड़ों में इतनी हिम्मत नहीं थी, जो स्वस्थ थे, एकदम सही थे, स्वस्थ घोड़ों में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस नाले को पार कर ले। और चेतक ने इस नाले को पार किया और पलीचा नामक स्थान पर अपना प्राण त्याग दिए। तो चेतक भी इस युद्ध में शहीद हुआ। महाराणा प्रताप काफी दुखी हुए। ये महाराणा प्रताप के भाई है शक्ति सिंह, है ना।
इन्होंने अपना घोड़ा केटक दिया इनको और बोला कि आप जाइए। फिर महाराणा प्रताप वहाँ से कुंभलगढ़ की ओर निकल गए। युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए। महाराणा प्रताप बहुत दुखी है। उन्होंने बोला कि युद्ध में जितने भी मरे ना, उसके बाद महाराणा प्रताप कभी भी राजपाट का भोग नहीं कर पा रहे थे। कुंभलगढ़ गए थे लेकिन जो वो सोने की थालियाँ, वो खाना, वो राजसी ठाट उन्होंने उनको बार-बार ऐसे अंदर से आवाज़ दे रही थी सब जितने भी युद्ध में वीर मरे हैं उनकी आत्मा उनको बोल रही थी कि क्या अब आप राजपाट भोग कर पाएँगे क्या? महाराणा प्रताप ने राजपाट छोड़ दिया और बोला कि मैं जंगलों में ही रहूँगा और भीलों के साथ रहूँगा और घास की रोटी खाऊँगा, पत्थर पर सोऊँगा, जब तक कि मैं अपने मेवाड़ को आज़ाद ना करा लूँ। अकबर से कंटिन्यू संघर्ष जारी रहेगा और महाराणा प्रताप राजपाट छोड़कर किस साइड चले गए? जंगलों में। और महाराणा प्रताप ने घास की रोटियाँ खाई, भीलों के साथ रह रहे हैं, आम ज़िंदगी बिता रहे हैं और आगे कई सारे युद्ध हुए जैसे दिवेर का युद्ध है। ऐसे कर अकबर की सेना को वापस पछाड़ना शुरू किया। एक चित्तौड़गढ़ को छोड़ दो और एक मांडलगढ़ को छोड़ दो। इन 2 को छोड़ दे तो बाकी मेवाड़ में कुंभलगढ़, इधर दिवेर वाली चौकियाँ सारी म महाराणा प्रताप ने आज़ाद करवा ली थी। कोई एक ये 2 या कोई छोटे-मोटे दुर्ग जो अभी भी मेवाड़ के पास थे, लेकिन महाराणा प्रताप का सपना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेरे पास होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो जीते जी अपने पास देखना चाहते थे, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अकबर का भी सपना था कि जीते जी मैं महाराणा प्रताप को अपने कदमों में झुका हुआ देखूँ, अकबर का भी सपना पूरा नहीं हो पाया। दोनों ही एक-दूसरे के जो करना चाह रहे थे, अपने सपना पूरा करना चाह रहे थे, उसके बिना ही चले गए। महाराणा प्रताप जब गए, महाराणा प्रताप की तबीयत खराब थी। महाराणा प्रताप के जब अपने छोटे राजकुमार को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखा रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप के लग गई थी। फिर घाव थोड़ा बढ़ गया, उसकी वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप ने बोला कि मेरी जो चारपाई है, जो जहाँ पर भी बेड है, उसको खिड़की के सामने ले जाओ। साउंड से चित्तौड़गढ़ साफ दिखता था। महाराणा प्रताप ने कहा कि मुझे चित्तौड़गढ़ दिखाया जाए और अपने पुत्र को बुलाया कि अमर इधर आ। भाइयों को बुलाया शक्ति सिंह जो अभी बात की थी, उनको बुलाया कि आप सब वादा करो कि मेरे जाने के बाद आप मुगलों के आगे झुकोगे नहीं और संधि नहीं करोगे और चित्तौड़गढ़ को छुड़वाने की और अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने की हर संभव कोशिश करोगे। अमर सिंह ने बोला पापा वादा करता हूँ कि मैं नहीं झुकूंगा और उनके मैं दांत खट्टे कर दूंगा। शक्ति सिंह को बुलाया कि तू अमर सिंह का साथ देना, उन्होंने बोला मरते दम तक और महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्याग दिए और ऐसे महाराणा प्रताप को आज पूरा राजस्थान नमन करता है। ये महाराणा प्रताप की स्टोरी थी। अब स्टोरी तो अच्छी लगती है, आपको क्या पढ़ना है अब? फैक्ट पढ़ना है जो याद करना है ना कब हुआ। स्टोरी तो अच्छी लगी ना? हाँ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप, पहले तो पूछा जाएगा कि प्रताप का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 9 मई को, 9 मई 1540। अगर तिथि में बोले तो क्योंकि वो जेठ पुत्र थे, तो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की तृतीया आकतीस से 1 महीने बाद। आकतीस से पूरा पट कितने महीने बाद? 1 महीने बाद किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। जन्म हुआ किधर? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में कौन सी? कुंभलगढ़ में एक महल पड़ता है, कौन सा महल है? बादल महल। और बादल महल में जूनी कचहरी में। किनके यहाँ जन्म हुआ? पिता का नाम क्या है? उदय सिंह। और माता का नाम क्या है? जयंताबाई सोनगरा। सोनगरा मतलब जालोर से बिलोंग करते हैं। अखेराज सोनगरा की पुत्री जयंताबाई सोनगरा। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम क्या है? जयंताबाई सोनगरा। ठीक है। बचपन का नाम मैंने पहले ही बताया, सबको क्या बोलते थे? कीका ही बोलते थे, है ना? जैसे आपने बोला ना गिंगलीर, गुगलोर, ऐसा ऐसा नाम बोला है। जैसे मैंने बताया कोजा भी बोलते हैं ना छोटे बच्चे ने, तो वैसे ही जैसे पंजाबियों में काका बोलते हैं, मेवाड़ी लोग क्या बोलते हैं उस साइड? कीका ही बोलते हैं। तो अब महाराणा प्रताप फेमस हो गए तो उनका कीका नाम फेमस हो गया। आरपीसी पूछे कि कीका किसको बोलते थे? आपको ये नहीं कहना है सबको ही बोलते थे, आपको ये बोलना है महाराणा प्रताप को। आरपीसी कहे दिन तो दिन, आरपीसी कहे रात तो रात। चाहे दिन रात हो ना हो अपने मतलब नहीं, अपने को क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। बाद में आरपीसी जानो और आरपीसी काम जाने, अपन नौकरी दे दो। उदय सिंह।
पत्नी कौन थी अजब दे? पत्नी कौन है अजब दे? ये सब थे। अब बात आता है राज्य अभिषेक की। उदय सिंह जी की मृत्यु हो चुकी है और उदय सिंह जी अपना उत्तराधिकारी किसे बना के गए हैं? जगमाल को। जगमाल कौन है? प्रताप का छोटा भाई है। प्रताप का छोटा भाई कौन है? जगमाल। और और कौन? ये किसका है? जैसलमेर वाली रानी का बेटा है। जैसलमेर की बटियाणी रानी। भाटी रहता है ना, तो बटियाणी उसका बेटा है। लेकिन राजा बनना किसको था? प्रताप को। तो प्रताप का राज तिलक किसने किया? कृष्णदास चुंडावत। और पूछा जाएगा कहाँ पर किया कृष्णदास चुंडावत ने? पहले किया था गोगुंदा में। कहाँ पर किया? गोगुंदा। गोकुंदा में किया था। गोकुंदा में ही अपने उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ 28 फरवरी 1572। और कृष्णदास झुंडावत ने गोकुंदा में किसका राज तिलक कर दिया? वही बात थी, मैंने बोला जनता सारा के सारे बोल रही थी हमें क्या चाहिए? बाहुबली, है ना? जैसे बाहुबली की डिमांड थी वैसे प्रताप की डिमांड थी, सेम करेक्टर है दोनों का। तो जनता जब सारी डिमांड कर रही थी, कृष्णदास भी सोच रहे थे कि महाराणा प्रताप ही राजा होने चाहिए। और मेवाड़ पर इतने संकट के बादल छाए हुए हैं तो नो डाउट कौन होने चाहिए? महाराणा प्रताप ही। तो किसको बनाया गया फाइनल? महाराणा प्रताप को। फिर उसका फंक्शन किधर हुआ? है ना, ये तो राज तिलक हुआ, प्रथम बार राज तिलक हुआ। और फंक्शन किधर हुआ? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप इतने वीर थे इसलिए हम इसे इन्हें हल्दी घाटी का शेर बोलते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी में युद्ध होगा और उसमें शेर की भांति ये लड़ाई की, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, है ना? हिंदुआ सूरज। हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ये लड़े, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। ऐसे ऐसे तो मेवाड़ के सभी राजाओं को कहा जाता है, लेकिन जो प्रबल रूप से जिसको कहा जाता है वो कौन है? महाराणा प्रताप। और बताया मैंने इनका एक अन्य नाम क्या है? पाथर। पाथर और पीतल कौन थे? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है? पीतल, बीकानेर वाले। ये रचनाएं किया करते थे, है ना? अब पेपर में पूछ ले पीतल कौन और पातल कौन, कैसे याद रखोगे? पातल कौन है? महाराणा। क्या महाराणा प्रताप के ऊपर कोई भी मात्रा है क्या? एकदम साफ है। पातल के ऊपर कोई मात्रा है? तो दोनों मैच कर गए। मैच कर गए तो हो गया आंसर। पातल कौन है? महाराणा प्रताप। पीतल के ऊपर किसकी मात्रा है? बड्डी की मात्रा। इधर किसकी है? तो पीतल कौन होगा? पृथ्वीराज। मैच कर गया, 100% मैच, आंसर हो गया। याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन? दिल्ली में कौन बैठे हैं? अकबर। और अकबर बैठे हैं तो अकबर क्या करेंगे? महाराणा प्रताप के पास सुलह कुल नीति के तहत शिष्टमंडल भेजेंगे। बाप के पास 2 भेजे, बेटे के पास 4 भेजे जाएंगे कि बेटा बाप से भी जिद्दी है, एक से नहीं माने तो दूसरा, दूसरे से नहीं माने तो तीसरा। कोमलगढ़ में कुछ नहीं हुआ, जन्म हुआ, है ना? नोट्स दिए थे ना मैंने आपके, वो रखो, लिखोगे तो कब आप। दिल्ली के साथ प्रताप के कैसे संबंध है? दिल्ली में कौन बैठा है? अकबर। और अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसको भेजा? जलाल खां को। जलाल खां कोरची को भेजा। महाराणा प्रताप ऐसे ही मुगलों पर लगते हैं और मुगल और भेज दिया। क्या महाराणा प्रताप बात मानेंगे? महाराणा प्रताप की 12वीं चल। अकबर को लगा यार गलत कर दिया, जलाल खां कोरची को भेजा। वो तो ऐसे ही मुगलों पर लगते हैं, हमने अटैक जो किया है ना, चित्तौड़गढ़ हम लिए बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई मुगल को भेज कर करूँ। राजा है तो कोई हिंदू राजा कोई भेजा जाए या राजकुमार को भेजा जाए। तो मान सिंह जी गुजरात अभियान में गए हुए थे मिर्जा बंधुओं को दबाने के लिए। मान सिंह जी को बोला, मान सिंह आते वक्त प्रताप से शिष्टमंडल के तहत मुलाकात करके आना। जब महाराणा प्रताप को पता चला कि जयपुर के राजकुमार मान सिंह जी आ रहे हैं तो उन्होंने बोला भव्य स्वागत की तैयारी की जानी चाहिए। वो कोई आम आदमी नहीं है, वीर भी है और जयपुर के राजकुमार है। तो भव्य स्वागत किया गया, पूरा सजाया गया उनके स्वागत में। मतलब जो चित्र और छिड़कते हैं ना, वो रखे गए, है ना? मान सिंह को सामने दरबारी जो मंत्री और है वो लेने गए। तो मान सिंह को लगा वाह, इतनी इतनी इज्जत मिल रही है, मतलब काम तो हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, काम हुआ हुआ ही है। मान सिंह जी आगे गए और ऐसे पूरा खाने में दावत पर बुलाया गया कि आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। मान सिंह जी अपना इतना सम्मान देखकर गदगद हो गए। उन्होंने बोला वाह,
मैं हूँ दुश्मन, दुश्मन के साथ हूँ, अकबर के साथ हूँ, फिर भी कितना मान-सम्मान है। तो मान सिंह जी बैठे, साथ में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी बैठ गए उनके साथ में खाना खाने। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रताप से भेंट करने आया हूँ, तो प्रताप को बुलाइए, आप क्यों बैठे हो? क्या पिताजी के पेट में दर्द है, तो उन्होंने बोला, मैं ही बैठ जाऊँ। क्या पेट का दर्द मिटा दिया जाएगा? क्या अच्छा, वैद हो क्या? मिटा दोगे? गोली रखते हो क्या पास में? दे दो। अमर सिंह जी थोड़े नटखट मिजाज के आदमी। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे कर रहे हो आप? है ना? प्रताप को बोला और ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। प्रताप अंदर ही थे, सुनकर बाहर है कि क्या कर देगा तू? बोला कि आप नहीं जानते मुझे, मैं कौन हूँ, है ना? कोई भी युद्ध आज तक हारा नहीं हूँ और मेरी भुजाओं की ताकत आपने अभी तक देखी नहीं है। अगर ज़्यादा किया तो पेट का दर्द और माथे का दर्द सब सेट कर दूँगा। प्रताप ने भी बोला जाकर अपने फूफा को बोल दे कि ये मेवाड़ के शेर हैं, डरने वाले नहीं हैं। तो प्रताप ने साफ मना कर दिया तो मान सिंह ने बीच में खाना छोड़ा, छोड़कर बोला अब हाथ तो युद्ध में धोए जाएँगे और खून से धोए जाएँगे। अमर सिंह पास में बैठे थे, मान सिंह ऐसे गुस्सा करके जा रहे थे कि अरे भैया, भैया, मान भैया, रुको ना, ये क्या है तेरे? कि मैं कहना चाह रहा था, नेक्स्ट टाइम जब आओ ना, कि हाँ तो, कि फूफा को भी साथ में ले आना बस कुछ नहीं। फूफा कौन है? अकबर। वो बोल रहा तन दूँ दे अखिलेश यूँ। फिर जाने लगे, फिर बोले अरे भैया, भैया बुरा मान गए। एक बात और बतानी थी बस लास्ट। हाँ बोल। क्या पास में ही पाली पड़ता है, सोजत पाली। वहाँ की मेहंदी बहुत फेमस है कि तो क्या करूँ मैं? बुआ के लिए ले जाओ और तो कुछ नहीं है। वो जूता फेंक कर के कहता है देख ले और भागो भागो गयो अकबर के पास। अकबर के पास जाकर बोला कि मुझे सेना दो और मैं अटैक करूंगा अब, प्रताप को मैं नहीं छोड़ूंगा। अकबर चाह रहा था कि इतना गुस्सा होना भी चाहिए ताकि दोनों राजपूत राजाओं को आपस में लड़ाया जाए। अकबर ने बोला कूल डाउन, पहले बताओ हुआ क्या? कि मैं वहां गया और महाराणा प्रताप ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। आओ भगत की, स्वागत किया, खाने पर बिठाया, सब किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। बोले कि अमर सिंह ही मिलेगा। अकबर बोले बात तो सही है, महाराणा प्रताप राजा है, तो राजकुमार है, तो राजकुमार से कौन मिलेगा? राजकुमार ही मिलेगा। भाई अगर किसी का लड़का आया है तो आप भी अपने लड़के को ही भेजोगे। राजनीति तो यही कहती है ना? तो उधर से तो राजकुमार आ रहा है, इधर सामने राजा है, तो कहाँ पद बराबर हुए? तो अकबर ने बोला कि मेरी गलती है, मैं आपके पापा को भेजूंगा और आपके पापा जाके बात करेंगे। तो मान सिंह के बाद कौन आए? भगवंत दास। सेकंड शिष्टमंडल में कौन आए थे? ये पूछे जाता है लाइन टू लाइन ना। मान सिंह जी। मान सिंह जी के बाद कौन आए? मान सिंह जी के पापा भगवंत दास। भगवंत दास आए। भगवंत दास आए तो महाराणा प्रताप उनसे भेंट की, आराम से बात की। महाराणा प्रताप ने उनको समझाया, देखो भगवंत दास, एक समय था जब खानवा का युद्ध हुआ था, आपके पृथ्वीराज कछावा ने हमारे झंडे तले युद्ध किया था और अपने प्राण न्योछावर किए थे। हम उनकी बलिदान को अभी तक भूले नहीं हैं। हम उनका मान करते हैं, हम आपका भी बहुत मान सम्मान करते हैं। आप अकबर के खिलाफ हो जाओ, आप अकबर के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। आपके झंडे तले, जयपुर के झंडे तले, जयपुर को मैं सुप्रीम मान लूंगा। जयपुर मतलब आमेर। आमेर के झंडे तले मेवाड़ की पूरी सेना लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। भगवंत दास ने काफी समझाया, देख हमने कर ली कितना है। नहीं नहीं, आपने अपना ईमान बेच दिया, लेकिन महाराणा प्रताप अपना ईमान नहीं बेचेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये केवल लड़ाई महाराणा प्रताप की और अकबर की थी ना। महाराणा प्रताप चाहते तो क्या एक संधि तो करनी थी, जैसे जयपुर वाले आराम से रह रहे हैं वैसे रह सकते थे। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी धरा को, अपने शौर्य को, राजस्थान की इज्जत को ऐसे दुश्मनों के बेड़ियों में डालकर ऐसे उनके पाँव में नहीं गिरना चाहते थे। तो ये पूरे राजस्थान की लड़ाई है, महाराणा प्रताप की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। भगवंत दास है, भगवंत दास भी वापस गए। अब लास्ट में हिसाब लेकर कौन आता है? टोडरमल। टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके पास वित्तीय मंत्री है, तो वो सारा हिसाब लेके आता है। अंतिम वही आता है। वो आ गया, उसके बाद युद्ध होगा और कुछ नहीं होगा। कौन आए? टोडरमल। टोडरमल ने पूरी गणित लाई कि देखो इतने हम मार देंगे, इतने ये होगा और ये होगा और इतना खर्चा आएगा। आप इससे अच्छा संधि कर लो, इतना लॉस करते हो, इससे अच्छा हम तो इतना ही टैक्स लेंगे, आपसे ज्यादा टैक्स भी नहीं लेंगे, आपके आंतरिक मामलों हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जैसे कहोगे आपकी शर्तों पर हम संधि कर लेंगे, बस आप कर लो। महाराणा प्रताप ने बोला कि टोडरमल जी, आप हमें कमजोर मत समझे,
और ये हिसाब किताब अकबर को जाके बताएं कि ये भारी पड़ेगा युद्ध उनको, है ना? उनको भी समझाएं कि मेवाड़ की तरफ देखना छोड़ दे, हम चलाकर उनके राजपाट में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, दिल्ली पर हम अटैक नहीं करेंगे, वो भी इधर आना छोड़ दे। लेकिन अकबर जो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था लमसम, और उसकी नाक के नीचे मेवाड़ उसका शत्रु बैठा है, आजाद बैठा है। और पृथ्वीराज राठौड़ जो महाराणा प्रताप को अपना भगवान समझते हैं, पीतल पातल लिखने वाले, वो बोलते हैं कि अकबर, वो अकबर के सामने मुझको प्रताप देते हैं और बोलते हैं, अकबर जिस दिन महाराणा प्रताप तेरे आगे झुक जाएंगे मैं मुंह छटा लूंगा, तब तक मैं तेरे सामने ऐसे ही ताव दूंगा। तो अकबर को बस ईगो प्रॉब्लम हो गई, क्या कैसे करना है, मेवाड़ को तो झुकाना ही है। तो वो नहीं झुका पाए। 4 शिष्टमंडल भेज दिए गए। पहला कब भेजा था? 72 में राजा बने थे और 72 में ही भेज दिया, 5-6 महीने बाद भेज दिया गया। उसके बाद दूसरा, ये तारीखें याद रहे नहीं रहे, लाइन टू लाइन याद रखना होता है। फिर 73 और फिर भी 73, है ना? ये सितंबर अक्टूबर लमसम। और ये कौन सा आ जाएगा? दिसंबर। दिसंबर के बाद की नहीं दिशा है, युद्ध दिशा है। 73 73 73 हो गया। पहला 72, फिर तीनों क्या है, 73 में भेजे। तो ये पूछ लेंगे क्रम बता दो, तो क्रम बता दोगे ना? ऐसे ट्रिकें चलती है ना मार्केट में, ट्रिक क्या चलती है इसकी, जमा बांटो, ऐसे करके चलती है ना? बट्टो लिख दियो कि बाटो लिखो। अब जमा बाटो में क्या दिक्कत होती है? अगर आपको ऐसे ही पता हो ना, पहला जलाल खां भेजा, उसके बाद बेटा आया, उसके बाद बाप आएगा, लास्ट में टोडर मिलाएगा, तो जमा बाटो की जरूरत है क्या? उसमें क्या होता है, फिर भगवान दास की जगह वो अपने बारमल कर देता है, बाटो उगियो नहीं खत्म। इसमें तो बह है, उसमें बाह है, आपके बाटो और सेठ बैठेगा, खोटा हो जाएगा क्वेश्चन। तो इससे अच्छा है कि जमा बाटो को रहने दो। आप लॉजिकली सोचो कि पहले बेटे को भेजा था, बेटे से बात नहीं बनी, तो उसके बाद किसको भेजा? बाप को। और बाप कौन है? भगवान दास है, सीधी सी बात है। अब हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई। अकबर के पास कितने सैनिक है? 80,000। अकबर सेना लेकर दिल्ली से रवाना हुआ, लेकिन अजमेर तक आया। अजमेर के बाद अकबर ने बोला, बढ़िया रे हूँ कौन सू, मन डर लागे, लाडली वारी भालो यहाँ कन कर गयो अब की। इत तो बड़ो साम्राज्य है, एक मेवाड़ के चक्कर में फालतू में। मान सिंह को गुस्सा आ ही रखा था, मान सिंह को सेनापति बना दिया कि मान सिंह जी आप करो, आप जाओ और हरा के आओ। अकबर के पास 80,000 सैनिक। हाँ, पीछे आवाज नहीं करो। अकबर के पास 80,000 सैनिक, महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक। लेकिन अकबर की सेना को पहाड़ी स्थल पर लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैदानी भागों में वो ठीक थी, जयपुर वाली सेना भी लड़ रही है साथ में मान सिंह के थ्रू, तो उनको पहाड़ी इलाकों पर लड़ने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मान सिंह ने बोला कि सीधे जाने से पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो राजसमंद में आ गए और वो पहाड़ों पर प्रैक्टिस करने लगे। कई टाइम तक युद्ध की प्रैक्टिस हुई, क्योंकि अगर बाई चांस एक तो सीधे मैदानी भाग में लड़े, एक ऐसे पहाड़ है उसमें आप ऐसे बैलेंस करके कि एक पाँव यहाँ पर रखेंगे और एक पाँव ऐसे रखेंगे, और फिर ऐसे मारने लगो, तब तक देखो कि धड़ तो नीचे गिरा है, धड़ क्या सर तो नीचे गिरा है और पाँव को देख रहा है, मतलब क्या रह जाएगा उसका? भाई खुद को बैलेंस करके बोलेंगे, ए काला है तो वो नीचू बोल रही है हो गयो। तो इसलिए पहले क्या चाहिए थी? प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस की भी गई। तो अकबर ने युद्ध की योजना अकबर के किले में बनाई। दोनों योजना तो बनाएंगे ना, युद्ध से पहले क्या होता है, पूरा प्लान। अकबर का किला किधर पड़ता है? अजमेर। यहाँ पर आ गए अजमेर, और यहाँ पर युद्ध की योजना बनाई। और युद्ध की योजना के तहत मेन सेनापति किसे बनाया गया? मान सिंह जी को। फिर युद्ध में आपको पता है, एक हरावल बाग होता है, एक चंदावल बाग होता है, बीच में राजा रहते हैं, इस हिसाब से सिस्टम होता है। तो वो तय किया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अकबर की सेना की पहाड़ी पर युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम पड़ाव मोलेला गांव राजसमंद में डाला। राजसमंद में लड़ाई करनी थी, मांडलगढ़ में प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले ली और मोलेला राजसमंद में आकर वो बैठ गई। अकबर के पास 80,000 सेना थी, जिसके हरावल बाग में, तो अब देख लो हरावल बाग का मतलब क्या होगा, सबसे आगे वाला बाग। जगन्नाथ कछावा। कौन थे जगन्नाथ कछावा? मान सिंह को काको समझ लो, बारमल का छोटा पुत्र थे, है ना? भगवान दास के भाई जगन्नाथ कछावा। और कौन है? आसिम खां। ठीक है। और कौन है? आसफ या आसाफ खां, दोनों ही नाम आते हैं। बीच में कौन है? मान सिंह।
पीछे कौन है? मित्र का आगे आ जाएगा। इधर ईमान सिंह के आसपास कौन घूम रहा होगा? बेलोल का। साइड में बैठा इतिहास कौन लिख रहा होगा? बदायूनी, सजीव वर्णन करने वाला। ऐसे करके बहुत सारे थे। ये तो किसके हैं? अकबर के हैं। तो अकबर का कर दें इसको। कैसे किया जा सकता है अकबर का इनको? एक तो कलर मैंने कौन सा दिया है पहले इनका, अब थोड़ा सा हरा रंग और डाल देते हैं। किसकी होगी ये सेना? अकबर की। अब सामने सेना किसकी करनी है अपने को? प्रताप की, है ना? तो प्रताप के भी इधर हासिम का है तो इधर हाकिम का। हराल बाग में रहने का अधिकार चुंडावतों को। कृष्णदास चुंडावत। और रामसा तोमर। कई जगह तंवर भी लिखा आता है, ध्यान रखना। ग्वालियर के थे ये। तोमर और तंवर दोनों ही लिखा आता है। बीच में आ जाएंगे प्रताप, और प्रताप के जस्ट पास में रहेंगे जाला पिता। रहना ही होगा। उसके अलावा पीछे पूंजा, है ना? पूंजा भील। ठीक है, लड़ाई तैयार है, युद्ध भूमि यही है। और तो क्या ही होना है। ये देखो, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने। लोकेशन पता चल जाती है तो आपको, बाकी तो मैंने पूरी कहानी तो बताई दी, कैसे कैसे युद्ध हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था। तो इधर 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 ये है और उधर वो है। अब ये याद रखना है कि पूछा जाएगा कि प्रताप की सेना में जो हरौल बाग में पठान थे वो कौन थे? हाकिम का। और इधर अकबर में कौन है? हासिम। हासिम मतलब हंसी, है ना? अकबर की सेना का जो बीच में आगे जो सेना नायक एक बैठा था वो हंस रहा है, हा, 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 हा। 20,000 सैनिक और हम 80,000। तो सामने हाकिम बोल रहा है कीमो बना दे। क्या बोल रहा है? कीमो बना दे थान तुम। तो हाकिम किसके साथ है? प्रताप के साथ। और हंसते कौन है राक्षस की तरह? अकबर के साथ वाले, हा हा। ठीक। तो हासिम और हाकिम कंफ्यूज नहीं होना है। हाकिम का सूर है जो प्रताप के साथ है, और हासिम का किधर है? अकबर के साथ। फिर कच्छावा तो अपने आप ही किसके साथ होंगे? क्योंकि कच्छावा कौन सा है? जयपुर राजवंश है, मतलब आमेर वाले कच्छावा लगाते हैं अपने साथ में। तो मान सिंह है, मान सिंह जी के काका है, तो जगन्नाथ कच्छावा अपने आप ही किसके हो गए? आसाफ खान। तो ये कभी से ही, अरे इसको थोड़ा नहीं गया, ये तो कभी से ही क्या चाह रहा है? प्रताप के पीछे पड़ा भाई है। आपने अगर वो सीरियल और देख रखा होगा, आसफ खान बार बार आता रहता है बीच बीच में। तो आसफ खान बताएगा कि रास्ता आगे साफ है या असाफ है। ऐसे मजाक कर रहा। मान सिंह, बदायूनी हम बात करेंगे। बदायूनी ने क्या किया? सजीव वर्णन किया, है ना? युद्ध में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई, उसका सजीव वर्णन लिखने वाला भी तो चाहिए। इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है। युद्ध का नाम क्या है? हल्दी घाटी। कई नाम और भी दिए इतिहासकारों ने, सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। पीछे कौन बैठा है? मित्र खां। मित्र खां ने झूठी खबर फैलाई थी। मित्रों, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बादशाह अकबर 50,000 सैनिक लेकर शाम तक आ रहे हैं। तो ठीक है रहे। किसने? मित्र खां। याद रहेगा? मित्र लिख दिया क्या? मित्र। या चंद्र बदायूं का काम कौन? बदायूं नहीं, है ना? युद्ध का दिन कौन सा है? 18 जून। 21 जून से 3 दिन पहले। दोनों के बीच में लड़ाई। लड़ने को लिए तैयार? बोलो तैयार। 18 जून। साल कौन सा है? 1576। 73 में मनाया था। 3 साल इनको तैयारी करने में लगे, क्योंकि लड़ाई करनी किससे है? मेवाड़ के शेर प्रताप से करनी है। बिना पूरी तैयारी के वो आगे नहीं बढ़ सकते। 18 जून 1576। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून है, लेकिन जो पेपर में पूछी जाती है वो तारीख कौन सी है? 18 जून ही है।
अब युद्ध के दौरान मित्र खान ने क्या की, मित्र खान ने क्या किया, झूठी खबर फैलाई कि अकबर आ रहा है शाही सेना लेकर। ठीक है। बहलोल खां, ये बहलोल खां वही है जिसको घोड़े घोड़े सहित ही एक ही बार में दो टुकड़े कर दिए गए थे। कौन है? बहलोल खां। घोड़े सहित बार, घोड़े सहित उड़ा दिया गया। ठीक है। चेतक कौन है? सबको पता है, महाराणा प्रताप का घोड़ा है, और जिसने वो जंप लिया और कौन से गांव में, बलीचा, बलीचा गांव में अपना बलिदान दे दिया। चेतक साइड में लिख रहा हूं, चेतक कौन से में, बलीचा, बलिदान, बलीचा, याद रहेगा। बलि नहीं दिया है, बलिदान दिया है। बलि अलग होती है ना। बलिदान क्यों कहा जाता है? राजा बाली थे, बाली जानते हो ना, एक दो है, एक तो अपने इसमें थे, किसमें, रामायण में। एक राजा बलि थे अपने, जिसके लिए वामन अवतार लिया गया था, उन्होंने पूरी धरती दान में दे दी। उस टाइम से चला आ रहा है बलि का दिया हुआ दान बलिदान। ठीक है, वैसे बता दिया आपको। झाला मान या पिता क्या करेंगे? झाला पिता भी बोलते हैं या झाला मान भी आ सकता है। ज्यादा जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? पिता। महाराणा प्रताप की जगह फोटो में देख चुके हो, लेंगे। अब तो आपको पूरा दिख रहा होगा पीछे सिनेरियो के, ये इसलिए पहले वो बताया था। शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह जी पहले अकबर के साथ थे, लेकिन जब महाराणा प्रताप को देखा कि ये कैसे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो शक्ति सिंह जी का मन बदल गया और शक्ति सिंह जी किसके साथ मिल गए? महाराणा प्रताप के साथ। पहले नाराज होकर गए हुए थे, शक्ति सिंह थोड़ी गुस्से वाले थे, और शक्ति सिंह जी को इतना गुस्सा आता, महाराणा प्रताप डिसीजन लेते कि नहीं अभी ये करना, वो बोलते क्यों करना, वही मारू। महाराणा प्रताप कई बार उनको डांट दिया करते। जब महाराणा प्रताप ने इतना डांटा तो वो नाराज होकर चले गए, लेकिन नाराजगी ज्यादा समय तक नहीं चली। महाराणा प्रताप को अगर युद्ध से बाहर निकलने में किसी ने मदद की थी तो वो शक्ति सिंह जी थे। उसके बाद में अपना घोड़ा केटक दिया। चेतक का भाई कौन है? केटक। एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया कि चेतक का भाई कौन है। अब घोड़ों के भी नाम, ये तीन घोड़े थे, चेतक, एटक और केटक। अफगानी घोड़े थे। मुगल दरबार में पहले लेके गए, मुगल दरबार ने इन घोड़ों की हंसी उड़ाई के ये घोड़े और हमारी शाही सेना में शामिल होंगे, हा हा हा। और कोई बात नहीं, उदय सिंह जी के पास लेके आए चेतक, एटक और केटक। एटक तो प्रशिक्षण में ही गया। प्रशिक्षण मतलब वो ट्रेनिंग करवा के देख रहे थे, ट्रायल ले रहे थे उनका, है ना, टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, बड़ी बड़ी खाइयों से कुदा रहे थे। एटक तो क्या पता गया। पीछे कौन बचे? चेतक और केटक। चेतक मिल गए महाराणा प्रताप को और केटक मिल गए शक्ति सिंह को। भाई भाई थे तो शक्ति सिंह को मिल गया, तो उन्होंने अपना घोड़ा यहाँ पर उनको दिया। बलीचा गांव में मुलाकात हुई और संगत रासो गिरधरासिया, उनकी पुस्तक में इसका वर्णन है जो हमने कल्चर में पढ़ा। इतना समझ आ गया? तो अब इसमें कोई पूंजी लिख दिया क्या मैंने? बताया तो करो आप, पूंजा है वो। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन हराउल में था, कौन महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा, कौन नहीं लड़ा। कर दोगे ना आराम से, दिमाग में सेट हो गया। इधर हासिम, उधर हाकिम, इधर जगन्नाथ कछावा तो उधर कृष्णदास टुंडाबाद, इधर आशफ खां, उधर राम सिंह तोमर। ठीक है, बीच में मान सिंह तो उधर प्रताप, इधर इसके पास बहलोल खां तो उधर झाला पीदा, पीछे इधर मित्र खां तो उधर पुंजा भील। और युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576, है ना। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ले लिया होगा। लड़ाई करेगा जगन्नाथ कछावा, और क्या रोल होगा? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था मेन राम प्रसाद। ऐसे और भी हाथी थे, लूणा। हाथियों की लड़ाई भी बोलते हैं, हाथी बहुत लड़े थे। लूणा, राम प्रसाद, चक्रवात। लेकिन महाराणा प्रताप के जो सबसे प्रिय हाथी थे ना, राम प्रसाद। अकबर ने बोला अगर प्रताप को नहीं ला सको तो राम प्रसाद को तो लाना ही लाना है ना। और राम प्रसाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पीर प्रसाद। राम प्रसाद महाराणा प्रताप को इतने मानते थे कि अकबर के वहां पर अकबर ने बहुत से स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन और लाए, बनाना लेके आए, गन्ना लेके आए, लेकिन राम प्रसाद, जिसको बाद में पीर प्रसाद कहा गया, उसने एक अन्न का दाना नहीं खाया और रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मुगलों के आगे वो भी नहीं झुके, है ना। मेवाड़ के तो मतलब जो जानवर होता है ना, उसमें भी स्वामी भक्ति, देशभक्ति थी, तो अकबर उसको ही नहीं झुका पाया। तो महाराणा प्रताप सपना है, वो कुछ है ही नहीं। तो राम, क्वेश्चन आ जाएगा राम प्रसाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? अब मान लो आप प्रसाद खाओ, प्रसाद क्या होती है? मिट्टी।
और आपको पता चले प्रसाद में क्या है, लूण, तो आपको क्या आएंगे? ठीक है, ऐसे बता दिया है ना। उधर अकबर के मर्दाना और गजमुक्ता, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप रा ऊपर लगाकर भी लिख सकते हो। और कौन सा है? गजमुक्ता, ये अकबर की तरफ से थे। चलो, हाथियों की लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई के बाद हुआ क्या? कौन जीता कौन हो रहा अनिर्णायक, क्योंकि अकबर ने जो सेना भेजी थी किसके लिए भेजी थी? महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए। क्या कर पाया? नहीं कर पाया। और कहाँ थे हम? हाँ, उसके अलावा एक और बात थी ना जो बताने वाला था, दिमाग से निकल गई, कोई बात नहीं। बधाई होने की बात तो बाद में बताऊंगा। महाराणा प्रताप के लिए भेजी थी। हाँ, इसके आगे सुनो, इसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ ये बता रहा था ना। युद्ध के बाद आन सिंह ने बोला हम महाराणा प्रताप को कैसे ही करके पकड़ के लेके ही जाएंगे, तो महाराणा प्रताप का घेरा डाला गया। और कहाँ पर डाला गया? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप गोगुंदा में चले गए, और मान सिंह भी पीछे पीछे गोगुंदा आ गए और महाराणा प्रताप के जाल में फंस गए। गोगुंदा में चारों तरफ ये इतनी पहाड़ी पर है, और महाराणा प्रताप ने स्वभूमि विध्वंस, अपनी भूमि के अपने खेतों को जला दिया, किसान जितने भी थे उनको शिफ्ट कर दिया कि इनको खाने का कुछ नहीं मिलना चाहिए। और चारों तरफ से अब भीलों ने घेर रखा है, जंगलों में छिपे हुए भील दिखते नहीं है। अब मान लो वो खाने के लिए दिख रहा है, वहां पर फल लगे हुए दिख रहे हैं, और जाएंगे जाते ही उस तीर लग जाएगा, वापस नहीं आएगा वो। अब वो डर डर के रह रहे हैं। युद्ध तो असली यहाँ पर हुआ था। अब वो धीरे धीरे के कैसे करके यहाँ से अब जाएं, प्रताप तो नहीं मिलेगा, अपनी तो जान बचाएं। तो ये युद्ध कंप्लीट नहीं हुआ, युद्ध यहाँ पर और चल रहा है अभी, और एक एक को मार रहे हैं। अपने ही घोड़ों को जानवरों को काट कर खाने के लिए ये विवश हो गए थे मुस्लिम सैनिक, कोई इलाज नहीं है। फिर ऐसे करते करते काफी सारे सैनिक मारे गए, जाते जाते अजमेर पहुंचे। जब मान सिंह जी पहुंचे अकबर के दरबार में, तो अकबर के दरबार में जैसे पहुंचे उन्होंने बोला कि हमने ये किया, महाराणा प्रताप को हम गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो अकबर ने 3 महीने तक मान सिंह जी को बोला आप दरबार में नहीं आओगे, और आप पर इतना दंड लगाया जाता है, इतनी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। अगर अकबर जीत ही गया था, अगर अकबर जीत गया था तो फिर काहे की दिक्कत थी भाई? ऐसे क्यों करता? मान सिंह का स्वागत करता कि नहीं करता? अगर अकबर जीत जाता इस युद्ध में, जो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अकबर जीत गया, महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन अगर अकबर जीत जाता तो मान सिंह का क्या करता? ग्रैंड वेलकम करता, स्वागत करता कि वाह मान सिंह वाह। जबकि उनको 3 महीने दरबार में आने से मना कर दिया कि आपने ये किया, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद अकबर स्वयं आए, मेवाड़ में आए, महाराणा प्रताप को खोजने, खोज नहीं पाए। तो इस सब के निष्कर्ष से हमें क्या लगता है कि युद्ध में परिणाम तो अनिर्णायक था, लेकिन पलड़ा महाराणा प्रताप का अकबर पर भारी था। पलड़ा किसका भारी था? महाराणा प्रताप का। राजस्थान सरकार ने केस कर रखा है कि राजस्थान सरकार ये प्रूफ करना चाह रही है इसमें कुछ फैक्ट, कुछ इतिहास के तथ्यों को लेकर कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अब उस दिन जिस दिन केस का फैसला आएगा, या तो अगर विजय होगी तो हिस्ट्री पलट जाएगी, विजय कहा जाएगा, और जब तक हम क्या बोलेंगे? अनिर्णायक। हम ये नहीं, पेपरों में आ जाता है कई बार कि अकबर जीता, मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अकबर जीत गया था। अब अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग उपनाम दिए, है ना। महाराणा प्रताप छोटे नहीं है, अभी वापस अकबर को कूटेंगे, है ना। दिवेर के युद्ध, ये और बहुत होंगे। तो इस हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नाम दिए, जिसमें कई इतिहासकार है। जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने बोला ये मेवाड़ की थर्मोपोली है। क्या बोला? ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है ना, थर्मोपोली। किसने बोला? टोड। ये आपको विदेशी नाम नहीं लग रहा है क्या? विदेशी नाम लग रहा है तो टोड ही बोलेगा, विदेश से कौन आया? टोड। थर्मोपोली में भी ऐसे युद्ध हुआ था, तो बस वो बोल रहे हैं। गोगुंदा का युद्ध, बदायूनी। बदायूनी कौन था? बदायूनी सजीव वर्णन कर रहा था, और राजपूतों के खून से इसने अपनी दाढ़ी रंगी थी। रेड दाढ़ी रखने के शौकीन होते हैं, तो राजपूतों का खून था ना, उससे लेकर ऐसे इसने अपनी दाढ़ी रंगी थी। लिखा हुआ है इसके खुद की किताब में। उस दिन मतलब चारों तरफ इतनी सेना थी। बदायूनी बोल रहे हैं, पास में इसका एक और सैनिक था, उसने बोला कि बदायूनी समझ ही नहीं आ रहा है कि इधर भी राजपूत सैनिक, उधर भी राजपूत सैनिक, मैं किसे मारूं और किसे छोड़ूं, कौन अपने वाले हैं कौन मेवाड़ वाले हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। भाई मुगल तो समझ आ रहे हैं, बाकी सारे एक जैसे दिख रहे हैं। तो उसने बोला तुम तो तीर चलाओ, मरेगा तो कोई काफिर, फायदा तो इस्लाम को ही होगा। लिखा हुआ है इस किताब में कि काफिर ही मरेगा। तो उनकी सोच वही थी कि अपने को ले देकर इनको इन पर हुकूमत कर कर इस्लाम को स्थापित करना है। बदायूनी ने ये बोला, और फिर बदायूनी को जब पता चला कि वहां पर तो मैंने खून से दाढ़ी रंग ली, लेकिन गोगुंदा में हालत खराब है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है,
तो बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा असली युद्ध गोगुंदा में हुआ था। किसने बोला गोगुंदा का युद्ध? बदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध बोला बदायूनी ने। कर दोगे? ठीक है। फिर आता है खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने बोला? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे और उन्होंने बोला कि एक्चुअल युद्ध जो लड़ा गया था खमनोर की घाटी में लड़ा गया था, वही एक्चुअल था। उसके बाद में तो वो मैदान में आ गए थे। तो खमनोर का युद्ध पूछ ले तो किसने बोला? अबुल फजल। ठीक है। उसके बाद बादशाह बाग बोला एल श्रीवास्तव। बादशाह बाग ये कम पूछा जाता है, ये 3 नाम ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा एक बोला गया रक्त तलाई। इतना खून बहा कि पास में जो नाला चल रहा था वो रेड कलर का हो गया, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है? रक्त तलाई भी कहा जाता है। ये सब हुआ। बदायूनी ने सजीव वर्णन किया। किताब का नाम क्या है? आपको पता है, कोई दो ही नाम होगा। मुंतखब उत तवारिक। बोलो सारे। मुंतखब उत तवारिक। ठीक है। मारा ना मुंह से। मुंह याद रख लो। बदायूनी ने अपना मुंह किससे रखा था? दाढ़ी से। मुंतखब उत तवारिक नाम वैसे ही है। बदायूनी ने राजपूत सैनिकों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी। अकबर ने सेना प्रताप को खोजते हुए अकबर की सेना प्रताप को खोजते हुए गोकुंदा पहुंची। प्रताप के नहीं मिलने पर दिल्ली लौट गई। मेरा निष्कर्ष मेरे शब्दों में, मान सिंह की अकबर द्वारा दरबार में उपस्थिति की मनाही, स्वयं अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आना आदि घटनाओं के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी था। प्रताप ने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया। ये मेरा निष्कर्ष है ना। सब अपना लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर द्वारा अन्य आक्रमण किए गए, उसके बाद कंटिन्यू अटैक किए जाएंगे, वो बात करते हैं। इतना समझ आ गया ना। ये हल्दी घाटी पूरी हुई है, प्रताप अभी थोड़े से और है। आज की क्लास में मैंने इसलिए तो बोला था कि प्रताप प्रताप हो पाएंगे। इंपोर्टेंट राजा। 1576 में अकबर खुद आए। अकबर आए, प्रताप किधर थे उस समय? गोगुंदा थे। अकबर ने गोगुंदा की तरफ देखा लेकिन असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे। अकबर खुद आ गए, इधर उधर फिरे, बहुत किया, प्रताप तन छोटू को नहीं, प्रताप जा रहे तेरा तो मिलूं भी को नहीं, तो छोड़े गए को नहीं। तो असफल रहे। जगन्नाथ कछावा को वहां पर प्रशासक नियुक्त किया था। पूछ ले 1576 में किसे गोकुंदा का प्रशासक नियुक्त किया? तो जगन्नाथ को। कि तू रुक, थोड़ी टाइम तक रुके। ऐसे मुगल सेनापति और भी थे, लेकिन जगन्नाथ कछावा को वहां का क्या नियुक्त किया गया? प्रशासक। ठीक है। उसके बाद जब अकबर से पार नहीं पड़ी तो हमें क्या चाहिए भाई? सबसे तेज नजर किसकी होती है? ईगल साई, बाज की नजर सबसे तेज नजर होती है। बाज एकदम आसमान में उड़ता हुआ पानी की गहराइयों तक देख लेता है कि कहां पर मछली है, और निशाना भी तगड़ा होता है। तो शाहबाज खां को भेजा गया। किसको भेजा गया? शाहबाज। बाज आ रहा है ना। अकबर ने बोला बाज की नजर वाले तेज आदमी को भेजते हैं, ये जरूर महाराणा प्रताप को ढूंढ लेंगे। तो शाहबाज खान ने 3 बार अटैक किया। कितनी बार अटैक किया? 77, 78 और 79। 3 बार अटैक किया। 78 में इन्होंने कुंभलगढ़ जीत लिया। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। आज तक कोई नहीं जीत पाया था अब तक। कुंभलगढ़ को जीतने वाले प्रथम आक्रमणकारी कौन थे? शाहबाज खां। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभलगढ़ को किसने जीता? शाहबाज खां ने। 3 आप बोलो कि कुंभलगढ़ जीत लिया, फिर अटैक क्यों कर रहे हैं? अटैक तो महाराणा प्रताप के लिए हो रहे हैं ना। समझ आ गया? अटैक किसके लिए हो रहे हैं? महाराणा प्रताप के लिए। कुंभलगढ़ तो वो ठीक है, बस ऐसे ही दुर्ग को तो जीतते जा रहे हैं, मेवाड़ पर कब्जा करते जा रहे हैं, ताकि उनकी जो महाराणा प्रताप की छिपने की जगह है, महाराणा प्रताप अपनी सेना को जो तैयार कर रहे हैं वो धीरे धीरे छोटी होती जाए और वो अपने हाथ में लग जाए। और जब एक बार हाथ में लगेंगे तब हम उनसे जबरदस्ती इस्लाम धर्म है जो कबूल करवाएंगे, अपनी गुलामी कबूल करवाएंगे, वो उनका। अब रहीम जी को आप सब जानते हो, रहीमन दागा प्रेम का वो वाले, है ना, मत तोड़ो चटकाए। तो वही रहीम जी। अब रहीम जी कविता लिख रहे हैं, रहीम खान ने गाना। अकबर ने बोला रहीम जी, हाँ आवाज नहीं करो। अकबर ने बोला रहीम जी क्या कर रहे हो?
उन्होंने बोला बस कविता लिख रहे हैं। तो बोला महाराणा प्रताप पर आप महाराणा प्रताप को ढूंढ के लाओ, अभियान भेजा जाता है। रहीम जी बोले आप पर काम कविता लिखने रहे, अपना काम कौन है, ये हुक्म है, क्या आप गुस्ताखी करोगे? रहीम जी कहाँ गुस्ताखी, रहीम जी ने सोचा ठीक है, इतने आगे गए हैं, कोई पकड़ के नहीं लाए हैं, तो थोड़ा माहौल चेंज होगा, कुछ कविताएं नहीं मिलेगी। उदयपुर जाएंगे, अच्छा शहर है, जिलों की नगरी है, वहां पर पहाड़ियों पर जाएंगे, मस्त 1 साल तक चिल करेंगे, आकर बोल देंगे महाराणा प्रताप नहीं मिले। अकबर क्या कर लेगा, बोलेंगे आप भी तो गए थे, शाहबाज खां को भी भेजा था, मिला था क्या, मैं तो कवि हूँ। तो रहीम जी ऐसे प्लान करके उन्होंने बोला मैं अपनी बेटियों को और बेगमों को सबको लेके जाऊंगा, वो तो पिकनिक टूर के लिए जा रहे थे। अकबर ने बोला ले जाओ, वो आकर बैठ गए, इधर तंबू वंबू गाटा, कोई ऐसे कार्रवाई नहीं। महाराणा प्रताप अपने मस्त जियो और वो अपने मस्त कविताएं लिख रहे हैं। तो रहीम जी एक बार बाहर गए हुए थे, अमर सिंह ने देखा ले इतनी बेगमा। अमर सिंह ने बोला कि यही अपने वालियों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, आज पापा को मैं गिफ्ट करूंगा। तो बोला बाहर लो, जितनी भी बेगमा ईमान बाहर गाड़े पर बिठा ली, बिठा रहा, साइड में बैठे सगली बिठा रखी है और आगे पर्दों कर रखे है। पापा आप मानोगे नहीं आज आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, आप देखकर बोलोगे वाह अमर सिंह वाह। क्या है सैनिकों, सैनिकों ने उठाया, आगे देखी बैग में ही बैग में अनकटू ला यार कह बे रहीम जी की है बेटी जन हूँ बाहर लिए ए अपड़ घणी ले जानी ध्यान तो पड़े की शौक लागे। महाराणा प्रताप अमर सिंह एक थप्पड़ गाली के मैं तनो सीखे अगर बाल जी आप जन बा मेरा अंतर गया आप धर्म वास्ते लड़ा, आप संस्कृति आप संस्कृति मान देवी माने, तो किसी धर्म की वो महिलाओं को क्या माना जाता है देवी। इनको अब श्वास आई है तो अंजिमा की ना किंदे कपड़ो डोरियो करार पाची छोड़ रहा सम्मान सहित, तो जिम्मायो गयो कपड़ो डोरियो करायो। यहीं पर तो अकबर को और महाराणा प्रताप को अलग अलग करते हैं हम जब कैरेक्टर देखते हैं। अगर अकबर के पास कोई ऐसे चले जाए तो अकबर छोड़ेगा ही नहीं, है ना, हरम में शामिल कर लेगा कि ले इतनी आ गई हरम में शामिल करो। और यहाँ पर महाराणा प्रताप उनको दुश्मन के जबकि हाथ आई भी है ना, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुश्मन के सेना की भी महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं, उनको सम्मान के साथ वापस भेजा। अमर सिंह जी इनको बोला कि जाकर रहीम जी से माफ़ी मांग के आना कि ये गलती हो गई हमसे और आइंदा नहीं होगी। फिर रहीम जी ने बोला कि तुर्की सेना का अंत हो जाएगा लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म शाश्वत रहेगा और कोई नहीं झुका पाएगा महाराणा प्रताप को। कितने गजब के महाराणा प्रताप है, मैंने ऐसा योद्धा पहली बार देखा है कि मतलब जो चली गई वो तो कर रहा था बाहर, रहीम जी तो रो ही रहे थे, है ना, गाने लिख रहे थे सैड सॉन्ग सैड शायरियां लिखनी स्टार्ट कर दी। और आगे लिख रखा है शेरपुर उदयपुर की घटना है, अकबर ने रहीम खान ने खाना को आक्रमण हेतु भेजा, अमर सिंह ने इनकी बेगमों को गिरफ्तार कर लिया, महाराणा प्रताप ने ससामान वापस भिजवाया, तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म व राज्य शाश्वत रहेगा। ये लाइन किसने बोली, रहीम खान ने खाना, समझ आ गया। उसके बाद महाराणा प्रताप के पास रुपए नहीं, रुपए बिना सैनिक नहीं भाई, अब सेना कब साथ देगी, कोई भी काम किया जाता है तो उसमें रुपए चाहिए, कितना भी आप निष्ठा से काम करो उसमें क्या चाहिए, रुपए चाहिए। जैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या लूंगा, फीस लूंगा, अब पढ़ाना मेरे को कितना ही अच्छा लगता हो लेकिन फीस तो लूंगा ना। वैसे ही सैनिक है, सैनिक को भी तो घर परिवार है उनका, तो रुपए चाहिए, अब रुपए है नहीं, रुपए नहीं है तो क्या होगा। महाराणा प्रताप बहुत उदास हो गए, तब भामाशाह मिले, भगवान ने किसको भेज दिया, भामाशाह को, और भामाशाह को मेवाड़ का उदारक बोला जाता है। और आज भी जब कोई दान देता है तो हम बोलते हैं भामाशाहों की मदद से, भामाशाह के नाम का अर्थ ही क्या हो गया, दान देना। आज भी हम भामाशाह को भामाशाहों की मदद से बोलते हैं, तो भामाशाह है जिसे मेवाड़ का उदारक बोलते हैं। भामाशाह प्रताप के चुलिया गांव चित्तौड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात के पास में मिले, उन्होंने 25 लाख रुपए नगद और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। प्रताप की वाह इतने में तो अकबर ने सल्टा दिया और बोला कि भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए, बनाया ही जाएगा भाई, इतने रुपए दिए हैं जो मेन ऊपर वाली पोस्ट तो मिलेगी। अब प्रताप ने अपनी सेना को वापस इकट्ठा किया कि आ जाओ सैनिकों, अब कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी उन्होंने चावंड बना ली थी, अपनी नई राजधानी बनाई थी चावंड, और बोला अब अपने छोड़ेंगे नहीं, अब वापस यू टर्न स्टार्ट करना है, अब मुगलों को कूटना है। अब मुगलों की तरफ से क्या सैनिक छावनियां स्थापित कर दी गई थी मुख्य मुख्य रास्तों पर कि इधर से आएंगे तो ये सैनिक पकड़ लेंगे इधर से, तो उन्होंने बोला अब हम छुप के नहीं जाएंगे, खुलेआम जाएंगे क्योंकि सेना हो गई। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, 4 सैनिक छावनियां थी उस समय, तो सबसे पहले स्टार्ट किया वो कौन सी थी, दिवेर, दिवेर राजसमंद था। महाराणा प्रताप एकदम सामने सेना दिख रही है,
और दिवेर पर अकबर का मेन सेनापति था, अकबर का काका था सुल्तान, है ना? सुल्तान बैठा था और सुल्तान ऐसे खड़ा देख रहा है, सामने महाराणा प्रताप की सेना दिख रही है। पीछे वाले सैनिक बोल रहे हैं, "रे सुल्तान कर दे चढ़ाई।" है ना? सुल्तान बोल रहा है, "रुक जियो, डर लाग रिया मने।" है नहीं? महाराणा प्रताप अमर सिंह को सिखा रहे थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप से 2 कदम ज़्यादा वीर थे। फेमस महाराणा प्रताप हो गए, अमर सिंह की भी घटनाएँ बताऊँगा मैं आगे। अमर सिंह को बता रहे थे कि युद्ध में आगे नहीं जाना है, बीच में रहना है, ऐसे करना है। तब तक अमर सिंह आगे गए और सुल्तान को ऐसे भाले में पिरोकर फेंका और सुल्तान को जैसे ही फेंका सारे भाग गए कि अल्लाह! हालत खराब हो गई। त्राहिमाम करते हुए अकबर के पास गए। अब 1582 में ये स्टार्ट हुआ। दिवेर का युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 82 भैया आगे महाराणा प्रताप 82 और क्या होता है? भैया 80 तो भैया आगे बोला कि प्रताप तो प्रताप अमर भैया भी बहुत दोहरा कूटता है। तो किससे कौन मारा गया? सुल्तान। पूछ ले दिवेर का कौन था तो सुल्तान मारा गया। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन बोला। क्या बोला? मैराथन कौन सी रेस होती है जिसमें आप कंटिन्यू भागते रहते हो ना, एक के बाद एक कुछ हाथ में लेके भागते हो, वो उसको पकड़ा देते हो, मतलब एक विजय के बाद दूसरी विजय। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब महाराणा प्रताप रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू कूटेंगे, तो इससे क्या बोला गया? मेवाड़ का मैराथन। मुगल सेना ने 4 स्थानों पर सैनिक चौकियां स्थापित की गई थी, उसमें से एक दिवेर है, बाकी क्या है? देवल, देसूरी और देबारी, है ना? डी है, वो डी मॉडल अकबर के है ना? डी देवल, देशसूरी, देबारी और दिवेर। तो सबसे पहले अटैक कहाँ किया गया? दिवेर। कुंभलगढ़ और सबको आजाद करा लिया। अकबर का प्रताप पर अंतिम आक्रमण। अकबर भी धाप गया प्रताप से, ये पार तो नहीं पड़ने दे रहा है। अंतिम जगन्नाथ कच्छावा, ये क्वेश्चन आता है। अकबर ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? जगन्नाथ। कब किया? 85 में। लेकिन जगन्नाथ कच्छावा भी असफल रहे। उसके बाद अकबर अपनी हिम्मत ही हार गया। अकबर ने बोला अपने से पार नहीं पड़ेगी। फिर 86 से लेकर अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु 97 में जनवरी में ही हो गई थी। तो आप मान लो 86 से लेकर 96 तक, 1586 से लेकर 1596 तक कोई आक्रमण नहीं, 10 साल में कुछ भी नहीं, कोई घटना नहीं। महाराणा प्रताप से अकबर ने मान लिया था कि मैं महाराणा प्रताप के आगे विवश हूँ और इनका कुछ नहीं कर सकता, इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मैंने इतना रुपए लगा लिया, इतना मेरा जोर लगा लिया, लेकिन ये नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे। अकबर अपनी हार मान चुका था और इसे हम बोलते हैं, है ना, संधि बोलते हैं कि अघोषित संधि होती है ना, मतलब की तो नहीं है लेकिन अपने आप ही हो गई। अघोषित संधि बोलते हैं इस टाइम पीरियड को कि अकबर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। और 1597 में किसकी मृत्यु हो गई थी? महाराणा प्रताप की। 1585 में प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चावंड। ये क्वेश्चन आता है क्या? महाराणा प्रताप ने कब बनाई चावंड को राजधानी? 1585। एक क्वेश्चन आता है, चावंड कितने टाइम तक मेवाड़ की राजधानी रही? 28 साल तक। चावंड महाराणा प्रताप के पास कितने समय तक रही? 12 साल तक। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रताप के पास कितने टाइम तक रही? 12 साल तक। कैसे? 1585 में बनाई थी और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो रही है? 1597 में। तो महाराणा प्रताप के पास तो कितने साल रही? सही बात है। टोटल 28 है, 1613 तक रही थी। कब तक रही थी? 1613 तक। बाकी अमर सिंह के पास थी, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के पास। महाराणा प्रताप ने चावंड पर कितने टाइम तक राज किया? 12 साल। उसके बाद अमर सिंह ने, 2 ही राजाओं ने किया था, याद रहेगा। 19 जनवरी 1597। 19 का मतलब क्या होता है अपने? जनवरी का मतलब क्या होता है? जान जा रही है। वो जान नहीं जा रही है, बारात नहीं है इधर, वो जान जा रही है। 1597 जनवरी। महाराणा प्रताप, जब इंसान का ऐसा होता है ना कि अब मृत्यु करीब आ गई है तो उसको प्यास बहुत लगती है, आपको पता है ना? अगर कोई बीमार हो, घायल हो, एकदम से मरे उसको तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई घायल बीमार हो तो प्यास लगती है। तो महाराणा प्रताप ने बोला पानी लेके आओ, पानी। ग्लास पर पानी लाया गया। 19 का मतलब क्या है? ग्लास। तब तक महाराणा प्रताप की क्या जा चुकी थी? जान, है ना? वो बोले शिट, आने में देर हो गई, सित्यान में। बाकी 1597 तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, 1600 से 3 कम। 19 जनवरी 1597 चावंड में प्रताप की मृत्यु हुई।
चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पर क्या कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप की छतरी गोगुंदा में, और गोगुंदा क्या चावंड में, चावंड में एक जगह है बांडोली, क्या है बांडोली, वहां पर बनाई गई है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में तो बन नहीं सकती है। अमर सिंह ने एक बाड़ो लिया, ऐसे समझ लो, अमर सिंह के पास जगह कम थी तो अमर सिंह ने एक मॉल क्या लिया, बाड़ो, बाड़ो ली, और बाड़ो लेयर भी क्या बनाई, प्रताप की छतरी, बांडोली बाड़ोली, याद रहेगा, ठीक है। छतरी कितने खंभों की है, 8 खंभों की, बाबा आप अठे ही रहो, है ना। जैसे सांगा को बोला था, प्रताप को भी सेम बोला गया। निर्माण कार्य में क्वेश्चन आएगा नहीं। चक्रपाणी मिश्र के बारे में देख लो, एक इनके दरबारी पुरोहित थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रताप कंप्लीट, लमसम हो गया टाइम ना। प्रताप की क्लास बड़ी होती है। चक्रपाणी मिश्र, इनके 3 ग्रंथ हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, शमशान में। गोगुंदा में क्या है, शमशान में हुआ। अब शमशान में राज्याभिषेक हुआ तो सही हुआ क्या, मुहूर्त देख के हुआ क्या, ऐसे थोड़ी होता है। तो चक्रपाणी मिश्र ने यही बोला कि राज्याभिषेक की पद्धति क्या है, पता है क्या, आपको चक्रवर्ती राजा बनना है तो मुहूर्त देख कर करो, फिर कुछ हो पाएगा, तब आप विश्व में जीत पाओगे। तो चक्रपाणी मिश्र के ग्रंथ कौन से हैं, राज्य अभिषेक पद्धति। क्या देखना चाहिए अपने को, मुहूर्त, मुहूर्त माला, तब अपने विश्व विजेता बन पाएंगे, विश्व वल्लभ। तो क्वेश्चन आ जाए कौन से ग्रंथ है निम्न में से जो चक्रपाणी मिश्र के हैं, नहीं है, तो ये 3 ग्रंथ याद रह जाएंगे ना, कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उन्होंने बोला आपको चक्रवर्ती बनना है तो आप क्या करो, राज्य अभिषेक पद्धति को सुधारो, मुहूर्त देख के करो, तब आप विश्व पर राज कर पाओगे, चक्रपाणी मिश्र के। अब रिवीजन में मैं वो रिवीजन ना करा कर सीधे क्या कराता हूँ आपको, एमसीक्यूज, क्योंकि अपने आप में एक चैप्टर जैसा हो गया ना। अरे बोलो, हो गया कि नहीं हो गया, बोला करो। ये होना चाहिए, ये नहीं है, ये तो अलग है। एमसीक्यूज करते हैं, देखते हैं आपको, आपने कितना सीखा। सबसे पहले, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया, बताओ। 25 फरवरी, 25 फरवरी 1500, मेवाड़ का तीसरा शाखा 68 में हुआ। उस समय चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। केसरिया किसने किया था, केसरिया किसने, फूल कंवर केसरिया करेंगे, फतेह सिंह ने, और जौहर किसने किया, फूल कंवर ने। देख तो लिया करो, पूछ क्या रहा हूँ। उसके बाद महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, कौन सी है, कुंभलगढ़। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको लाइट में लिया, वो चित्तौड़गढ़ करेगा, चित्तौड़गढ़ क्या हो जाएगा, कोटा। जन्मस्थली कौन सी है, कुंभलगढ़। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो रहे हैं ना। उसके बाद आएगा, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाते थे, महाराणा प्रताप, किक्का के नाम से, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था, 9 मई 1540। क्या बात है, इतने होशियार हो गया आप। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ, फिर उत्सव कहाँ मनाया गया था, कुंभलगढ़। तो आंसर इसका क्या होगा, गोगुंदा, गोगुंदा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हाथों हाथ निकाल लिया करें दिशा ना, साथ साथ में। अगर आप घर पर एमसीक्यूज करो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है, सबसे पहले कौन आया, जलाल खां, उसके बाद मान सिंह, मान सिंह का पापा भगवंत दास, उसके बाद टोडरमल। पहला पहला कर दूं, पहला कर दिया, ठीक है, इजी है ना। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, 18 जून 1576। खोटे कर रहे हो जो गलत कर रहे हो, है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किसे हराया, अब बताओ। जो किताब वाले मानते हैं ना, वो क्या मानते हैं, अकबर ने राणा प्रताप को, अभी तक यही मानते हैं। ठीक है, एक बार ही क्वेश्चन आया ये, हम क्या कर सकते हैं, दिल पर पत्थर रख के मैंने ए आंसर कर दिया, लेकिन फिर मैंने हाथों हाथ
दूसरा क्वेश्चन लगाया कि निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं? उपरोक्त सभी राज प्रकाश ग्रंथ, राज प्रशस्ति, जगन्नाथ मंदिर जो प्रशस्ति है, इन सभी प्रशस्ति में बोल रखा है पुराने टाइम से कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीते थे। तो हम वो नहीं स्वीकार कर सकते ना, तो वहां पर तो दिल पर पत्थर रख के हमने ये आंसर किया था और हाथों हाथ मैंने आंसर क्या हो जाएगा ये सभी। ये प्रशस्ति है, प्रशस्ति समझते हो ना, शिलालेख पुराने टाइम की शिलालेख है, उनमें ये बातें लिखी हुई है। मैं आपके ग्रुप में ये क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है? मैंने कहा था ना, मुंह याद रखना है, बट मुंह क्यों रंगियो, तो बस वही देखना है। आप ही आज ही आंसर मुंह है नहीं, मुंह खून रंगियो राजपूता के वास्ते किताब किसी है मुंतखब उत तवारिक। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000। चलो, राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। क्या राम सिंह तोमर लड़े थे? क्या तोमर या तंवर? बिदा जाला, कृष्णदास सुंडावत, माधव सिंह कछवार, अशोक परमार। अशोक परमार शांगा के समय थे ना। तो हम क्या बोलेंगे, 1 2 3, तो आंसर क्या होगा? चौथा। समझ आ रहा है ना, इजी इजी है, कुछ है ही नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? अपने को ही पता है, मान सिंह प्रथम, है ना, इन्होंने ही किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? महाराणा प्रताप है। अब इसमें हासिम भी आ रखा है और हाकिम भी आ रखा है, लेकिन हाकिम कहाँ है? उसने बोला था वो अकबर वाला क्या कर रहा था, हा हा हा, और महाराणा प्रताप वाले क्या बोल रहे थे कि कीमा बना दूंगा। तो आंसर क्या होगा? हाकिम का सूरी। चलो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा। भील सेना में है ना, राणा पुंजा। चलो, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में, चंदावल मतलब पीछे वाले दस्ते में थे, अब वो बताना है। दस्ते में शामिल आगे आएगा शायद, थे है ना, शामिल थे, ठीक है। बताओ कौन कौन थे। अब देखो, इसमें आपने इतने नाम नहीं पढ़े ना, क्वेश्चन करने का तरीका समझो। कृष्णदास सुंडावत किस में थे? हरावल में। तो 6 नहीं होगा, अब जिस जिसमें 6 है वो काट दो, एक तो कट गया। करने का तरीका देखो, उसके बाद में आप किसको मानते हो? हाकिम का नहीं होगा क्योंकि अरावल है, तो जिस जिसमें 4 है उसको काट दो। आंसर क्या आ गया? समझ आया? क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। हो गया, 2 तो हमें पता है, बाकी नहीं पता है तो बाकी में क्यों जा रहे हो? जो पता है, इसमें अपने को कृष्णदास टुंडावत पता था तो हमने 6 काट दिया, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, 4 नहीं है। फिर हाकिम खान भी हमें पता था, हरावल भाग में थे, तो ये काट दिया। तो अपने आप ही पीछे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? चंदावल। अब चंदावल में छोटे छोटे होते हैं, सब नाम याद रखने जरूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे देगा जो आप कर सको, आपको बस दिमाग लड़ाना है और आप कर सकते हो गया, कोई दिक्कत? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने बोला? अबुल फजल। बदायूनी ने बोला गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने क्या बोला कि पहले तो मैंने दाढ़ी रंगी थी, बाद गोगुंदा में मेरी हालत खराब हो गई थी। तो बदायूनी ने ये। अबुल फजल ने क्या बोला? खमनोर का। महाराणा कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला? थर्मोपोली। ठीक है, तो अबुल फजल बोलेंगे, खमनोर है ना। हाँ, अबुल फजल। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था? अभी देखा, मेवाड़ की थर्मोपोली। और गोगुंदा का युद्ध किसने बोला था? बदायूनी ने। खमनोर का युद्ध किसने बोला? अबुल फजल ने। हो गया। हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। लोग है ना, लोग खोटा कर गए थे जब ये वेरी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, लोगों ने चेतक का आंसर कर दिया, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है पूरा। क्या हाथी पूछा गया? महाराणा प्रताप के हाथी है ना, फिर भी वो पढ़ रहे हैं उसको, हाथी का नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या चल रहा है? घोड़ा, चेतक। खोटा करके आए थे। कितना इजी क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? अभी किया था 1585 में। 85 से लेकर 97 तक 12 साल तक किसके पास रही? महाराणा प्रताप के पास। क्वेश्चन आ गया, कितने वर्षों तक रही? सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं आया हुआ है। सारे अच्छे अच्छे पेपरों में, नॉर्मल पेपरों में, सब तरह के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, ये बताओ।
बताओ 72 से 97, 2 साल उधर बढ़ाओ और 2 साल इधर बढ़ाओ, 25 ऑप्शन है। 72 से 97, 2 साल इधर बढ़ गए, 70 से 2 बढ़े 72, 95 से 2 बढ़े तो 4 साल बढ़ गए, 20 तो है ही है। तो कितने साल किए हैं? 24। 1582 में महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे, बताओ। सुल्तान अकबर को, काक को, और सुल्तान खान को मार दिया गया। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का मैराथन बोला? दिवेर के युद्ध को। अरे, अभी तो बताया, दिवेर के युद्ध से मैराथन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अकबर महाराणा प्रताप ने एक एक करके अकबर के सारे जो जीते हुए एरिया थे वापस स्वतंत्र करवा लिए। तो मैराथन किसे बोला जाएगा? दिवेर के युद्ध को। उसके बाद और देखो, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार? 3 बार भेजा था। कब? 77, 78 और 79, 79। अच्छा क्वेश्चन फिर से। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान भेजे? क्या अब्दुल रहीम खान ने खाना के लिए भेजा था? क्या भेजा था? शाहबाज खां, जगन्नाथ कचावा, अब्दुल्ला खान कौन है? कोई नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 4। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। भेजे थे ना। सारा का सारा रिवीजन हो रहा है ना। इतने सारे क्वेश्चन देख लो, प्रताप प्रताप से हैं, इसलिए प्रताप क्या है, बहुत सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर के किस सेनापति ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय हासिल की? शाहबाज खान ने की थी। ये ले, बड़ा क्वेश्चन है ना। 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों पर सत्य कथन बताने हैं आपको। अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर दी। ठीक है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। हाँ, मान सिंह चले गए गोगुंदा से, गोगुंदा किसके अधिकार में आ गए? राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। ये भी सही है। पढ़ाया नहीं तो कैसे थोड़ी है, गलत कर दोगे। ठीक है। ऑप्शन में देखो, अब ऑप्शन बता दो। है ऑप्शन एक है ऐसा, बाकी नहीं होता है ना। तब महाराणा प्रताप ने आसपास में जितने भी राजा थे जो अकबर के विरोध हो सकते थे, हर कोशिश की थी कि अकबर के विरोध में कर लें, ताकि बहुत सारे राजाओं का सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ी मदद होगी। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 84-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कचावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? फुल ऑफ दी अबव। समझ आ गया। अगला, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था। हाँ, ये आगे बात आएगी ना। ये बात मैं अमर सिंह के टाइम लिखाऊंगा। लेकिन ये की किसने? सर टॉमस ने। सर टॉमस रो अंग्रेजी अधिकारी थे, जहांगीर के समय आए थे। टॉमस रो, है ना, जहांगीर से कुछ छूट प्राप्त करने के लिए आए थे व्यापार में। और उन्होंने बोला कि बादशाह, आगे जब हम संधि पढ़ेंगे कल, अमर सिंह ने संधि कर ली थी मुगलों के साथ, तो बोला कि बादशाह ने आपस में समझौता करके ही मेवाड़ वालों को झुकाया था, बाकी बल प्रयोग करके तो वो कुछ नहीं कर पाए थे। ये सर टॉमस रो का कथन है। ठीक है। ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। डैश डैश, तक प्रताप को जहां तक रुको, तक प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया गया, इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है, अथवा अपनी व्यवस्था की अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति। मैं ऐसे अकबर पर मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ ना। कब से लेकर कब तक? ये अघोषित संधि कह सकते हैं। ये पेपर में अभी तक नहीं आया है, इन फ्यूचर आ सकता है। एक्चुअल बात है। लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूँ जिसमें अकबर की क्या हो, बेइज्जती हो, है ना। 1576 के युद्ध के बाद अकबर के ने उदयपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? जगन्नाथ कचावा, लिखाया था ना अभी। ठीक है। चक्रपाणी मिश्र द्वारा ग्रंथ नहीं लिखा हुआ है। मुहूर्तमाला लिखा, राज्याभिषेक पद्धति लिखा, विश्व वल्लभ लिखा, लेकिन देव मूर्ति प्रकरण नहीं लिखा हुआ। आ गया। वेरी लास्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह जी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और प्रताप को पढ़कर आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे? और स्टूडेंट लाएंगे, और ऑनलाइन वाले क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे कैसी लगी क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।